बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। काबिल एहतराम मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। सारी दुनिया उसी के कब्ज़े क़ुदरत में है। वो इस बात का इख्तियार रखता है कि जैसे चाहे दिनों के अंदर तब्दीली करे, जैसे चाहे इंसानों को दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का मौका और उसकी तौफ़ीक दे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ मेरा और आपका नहीं बल्कि सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। आसमानों का भी रब है, ज़मीनों का भी रब है, फ़रिश्तों का भी रब है। तमाम दुनिया का खालिक और मालिक और पालनहार। बादहु लाखों दरूद सलाम हो जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी मेहनतें और कदो काविशों के बाद महज अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से मुझे और आपको दीन इस्लाम जैसी अज़ीम दौलत से माला माल किया है। मेरे भाइयों, अभी मैंने आप लोगों के सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरत तौबा की एक आयत, बल्कि एक आयत का छोटा सा टुकड़ा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक गिनती के एतबार से महीने इसकी तादाद 12 है। ये उस वक्त से है यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है उस वक्त से है। फिर अल्लाह ने कहा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। इन 12 महीनों में 4 महीने बड़े ही मुक़द्दस महीने हैं, बड़े ही अज़ीम महीने हैं, बड़े ही एहतराम वाले महीने हैं। ये मुक़द्दस महीनों की इज़्ज़त, उसका एहतराम, उसकी अज़ीमत का एतराफ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि दौर जाहिलियत में रहने के अरब वाले लोग, अरब के लोग भी इन महीनों का एहतराम किया करते थे। 2 जुमा पहले मैंने खुतबे में यही आयत को पढ़ करके उसमें इसकी वजाहत किया कि जिस महीने में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, जो महीना मेरे और आपसे गुज़र रहा है, ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना है। 12 महीनों में वो 4 महीने जो मुक़द्दस महीने वाई, इज़्ज़त वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं, अज़ीमत वाले महीने हैं। ये 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा,
मुहर्रम, रजब, ये 4 महीने हैं। 3 महीने लगातार हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। अब जिस महीने से मैं और आप गुज़र रहे हैं, ये ज़िलहिज्जा के आखिरी अय्याम में हम लोग हैं। 2-4 दिनों में ये ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म होने वाला है। उसके बाद ये 4 अशूर हुरुम में से एक मुक़द्दस महीना जो मुहर्रम का महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना है, उस महीने में मैं और आप दाखिल इंशाअल्लाह हो जाएंगे। 4 मुक़द्दस महीनों में ये मुहर्रम का महीना ही बड़े अज़ीमत वाला महीना है, बड़े बरकतों वाला महीना है। इस महीनों में, इन दिनों में, इन महीनों में किए जाने वाली इबादत दूसरे महीने के इबादत के मुकाबले में बड़े ही अज़मतों वाले और मुक़द्दस हैं। तो लिहाजा अब जो महीना हमारे सामने आने वाला है, 2-4 दिनों के बाद जिस महीने में मैं और आप ख़त्म रखने वाले हैं, वो महीना मुहर्रमुल हराम है। अहदीस की रोशनी में इस महीने की बहुत सारी फजीलतें बयान किए गए हैं और इसी महीने में आशूरा का रोज़ा भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और अपनी उम्मत को रखने का हुक्म दिया है। जहाँ इन महीनों की बहुत सारी फजीलतें हैं, वही आज दुनिया के अंदर इन महीनों के अंदर बहुत सारे खुराफात लोगों के दरमियान में परवान चढ़ चुके हैं। वो महीने की असल असमत, वो महीने की असल बरकतें, वो महीने की असल जो रहमतें, वो महीने की असल जो इज़्ज़तें हैं, उसे हासिल करने के बजाय आज सारी दुनिया इल्ला माशा अल्लाह तरह तरह के खुराफात और बिदाअत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे ही दाखिल हो जाएगा, इस्लामी तारीख़ का पहला महीना है। इसी महीने से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ होता है। 2-4 दिनों के बाद जैसा ही मैं और आप मुहर्रमुल हराम के महीने में दाखिल हो जाएंगे, वो इंशाअल्लाह हिजरे के एतबार से 1446 होगा। 1440 पर 6वां हिजरी साल होगा। ये नया साल है इस्लामी महीनों के एतबार से, इस्लामी सालों के एतबार से ये नया साल है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात ये है, मैं ये नहीं कहता कि फ़र्ज़ है, बल्कि हर इंसान को इसका एहतिमाम करना चाहिए कि जैसे अंग्रेज़ी महीनों के नाम मुझे और आपको याद हैं, जैसे अंग्रेज़ी दिनों के नाम मुझे और आपको याद हैं, ऐसे ही अरबी दिनों के नाम भी याद हो, अरबी महीनों के नाम भी याद हो, इस्लामी महीनों के नाम भी याद हो। ये कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल आने वाला है, इसकी भी मुझे और आपको थोड़ा सा फ़िक्र करनी चाहिए, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अक्सर आजकल हम देखते हैं, अगर किसी से भी जाकर के पूछा जाए आज क्या दिन है, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अरबी दिन बताएंगे या उर्दू में जिन दिनों के नाम है उसके नाम को बताएंगे या अरबी महीनों के नाम बताएंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात, मदारिस में पढ़ने वाले असातिदा और तलबा, इनके दरमियान में भी ये अंग्रेज़ी दिनों के, अंग्रेज़ी महीनों के ये ईसवी तारीख हमारे ज़बानों पर चढ़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि इसका बोलना, इसका इस्तेमाल करना गलत है, हरगिज़ नहीं, बल्कि हम मुसलमान होने के एतबार से हमारे दीन की बुनियाद जिस चीज़ के ऊपर रखी गई है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। और हमारा साल जो इस्लामी साल जो शुरू होता है इसी महीनों की बुनियाद पर होता है। इसलिए दिनों के नाम भी कम से कम दिनों के नाम भी याद रखें और महीने को नाम भी याद रखें। जैसे संडे मंडे नाम याद रखते हैं, वैसे ही यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा, यौमुल सब्त, कम से कम दिनों के नाम भी याद रखें और महीनों के नाम भी याद रखें। और इस्लामी तारीख़ का, इस्लामी साल का हमारा जो महीना, हमारा जो इस्लामी साल शुरू होता है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। 80 या 90% मुसलमान ऐसे हैं उनको एहसास भी नहीं होता है, उनको मालूम भी नहीं होता है, उनको पता भी नहीं चलता है कि मुहर्रम का महीना हमारे इस्लामी सालों की इब्तिदा का महीना है। हमारे इस्लामी महीने
इस्लामी साल, उसकी तारीख ये है, इसके बारे में जानकारी भी नहीं रहती है। ये बड़े ही अफसोस की बात है। तो लिहाजा हमारे हर चीज़, हर महीने की इब्तिदा इस्लामी तारीख से होती है, चाहे वो रमज़ान का हो, चाहे वो ईद उल अज़हा का हो, चाहे वो मुहर्रम का हो, कौन सा भी हो, तो इस्लामी तारीख इसी महीने से हमारा महीना शुरू होता है। इसलिए मुझे और आपको जैसे अंग्रेज़ी महीनों के दिन उसके नाम याद हैं, उसकी तारीख याद है, तो ऐसे ही इस्लामी महीनों के नाम और तारीख और दिन, इसका भी एहतिमाम करना चाहिए, इसे भी याद रखना चाहिए। तो लिहाजा जिस महीने में हम लोग आज गुज़र रहे हैं, ये ज़िलहिज्जा के आखिरी अयाम हैं, और चंद दिन के बाद जिस महीने में हम दाखिल होने वाले हैं, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये मुहर्रमुल हराम के महीने की बड़ी अज़मत है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा एहतराम है। कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का भी इन महीनों का एहतराम किया करते थे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जंग मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान में जो जंगें चला करते थे, वो जंगों में, वो लड़ाइयों में भी अगर लोग अशूर हुरम में दाखिल हो जाते तो आपस में बात करके, आपस में सुलह करके ये कहते कि अब इस्लामी महीनों में दाखिल हो चुके हैं, मुक़द्दस महीनों में दाखिल हो चुके हैं, एहतराम वाले महीने में दाखिल हो चुके हैं। तो लिहाजा इन महीनों में लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, गुनाह करना, गलत काम करना, ये तमाम चीज़ों को वो लोग बाइसे गुनाह समझते थे और गुनाहों से बचा करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, दीन हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी दिनों की अहमियत से हम गाफिल हैं, महीनों की अहमियत से हम गाफिल हैं। जुमा का दिन है, उसकी अहमियत क्या है, इससे गाफिल हैं। अगर मालूम भी है, अहमियत भी है, फजीलत भी है, इल्म भी है, उसके बावजूद हम सुस्ती करते हैं, उसकी फजीलतों को हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये महीना मुक़द्दस महीना है, इसकी आज़मत है। इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करना चाहिए। लेकिन मैं और आप, वही हमारी ज़िंदगी जो पिछले महीनों में गुज़रती रही, वैसी ही ज़िंदगी अभी भी गुज़र रही है और आगे भी गुज़रेगी हमारी ज़िंदगी। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, आगाह हो जाओ, जिस महीने में हम हैं और जो महीना आने वाला है, ये मुक़द्दस महीनों में से एक महीना है। इसलिए इन महीनों की अज़मत, इन महीनों की इज़्ज़त, इन महीनों की कदर, इन महीनों का एहतराम मुझे और आपको करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम का महीना मुक़द्दस महीनों में से एक महीना है। इस महीने में अशूरा का रोज़ा ये रखना भी ज़रूरी है, उसकी बड़ी फजीलत है, उसका एहतिमाम करना चाहिए। इसके अलावा जो भी दिन हैं, जो भी महीने हैं, ये तमाम के तमाम अल्लाह के जानिब से है। लेकिन आज हम लोगों ने ऐसा कर लिया है, बाज़ दिनों को मनहूस दिन समझते हैं और ऐसे ही बाज़ महीनों को मनहूस महीना समझते हैं। जिन महीनों को मनहूस समझते हैं उनमें से एक मुहर्रम का महीना भी है। इस महीने को लोग मनहूस समझते हैं। वो इस एतबार से मनहूस समझते हैं कि इस महीने में जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे, इनकी शहादत हुई, इसलिए इस महीने को मनहूस महीना समझते हैं। ये महीने में मातम करते हैं, ये महीने में गम करते हैं, ये महीने में अच्छे काम नहीं करते हैं, शादी ब्याहें नहीं करते हैं, कोई भी जो बेहतर काम होता है वो कामों को नहीं करते हैं, इसलिए कि ये मुहर्रम के महीने को मनहूस महीना समझते हैं। मेरे भाइयों, मुहर्रम का महीना मनहूस महीना नहीं है, बल्कि मुहर्रम का महीना अजीमतों वाला महीना है, इज़्ज़तों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने की अजीमत को बयान किया है। जिन लोगों की शहादत इस महीने में हुई, शहादत की बुनियाद पर गम बनाते हैं। हालांकि अगर गम करना है तो गम करो, अफसोस करना है तो अफसोस करो, इस एतबार से अफसोस करो कि हमारी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया, इसमें हमने इबादत जैसे करना था वैसे नहीं किए, हम नमाजें जैसे पढ़ना था वैसे नमाजें हमने नहीं पढ़ी, अल्लाह का जिक्र जैसे करना था वैसे नहीं करा, अल्लाह को जैसे राज़ी करना था वैसे नहीं किया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जैसे करना था वैसे हम
ने इताअत नहीं किया, इस बात का अफसोस करो, इस बात का गम करो और आने वाले साल में ये गलतियों से तौबा करो कि आने वाले साल, आइंदा जो साल होगा वो साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे, सदका और खैरात करेंगे। हर वो काम जिससे अल्लाह राज़ी हो वो काम को करेंगे और हर वो काम जिससे अल्लाह नाराज़ हो, अल्लाह के रसूल की नाराज़गी हो, वो काम को हम तर्क करेंगे। इसका अफसोस करना चाहिए। ये छोड़ करके हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी शहादत हुई वो शहादत के दिन को मातम बनाते हैं, अफसोस करते हैं, गम करते हैं। हालांकि शहादत दीन इस्लाम में बड़े अजीमत वाला अमल है। ये मकाम उसी को मिलता है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है। शहादत की मौत का मिलना, अल्लाह के राह में जिहाद में निकलना, अल्लाह के राह में शहादत की मौत मिलना, ये सबको नसीब नहीं होता है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मैदान जंग में खड़े हो करके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तमन्नाएं किया करते थे, अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे कि अल्लाह तेरे रास्ते में मेरे जान को भी कबूल फरमा, मेरे माल को भी कबूल फरमा, अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। अल्लाह को राज़ी करने के लिए शहादत की तमन्नाएं किया करते थे, शहादत की मौत की तमन्नाएं किया करते थे। मेरे भाइयों, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में सीरत की किताबों में, अहादीस में ये मज़कूर है, ये वाज़ेह है कि ये अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु जब मैदान जंग में खड़े हो गए तो इनका ये इरादा रहा, इनकी ये ख्वाहिश रही, इनकी ये तमन्ना रही, मैदान जिहाद में खड़े हो करके इन्होंने अल्लाह से तमन्नाएं की। उससे पहले भी इन्होंने अल्लाह से दुआएं की। इनकी ये आरज़ू थी, इनकी ये ख्वाहिश थी, इनकी ये तमन्ना थी, इनका ये वलवला था, इनका ये शौक़ था, वो अल्लाह से दुआएं किया करते थे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं तेरी राह में जिहाद में निकलूं और तेरी राह में मैं शहीद हो जाऊं, मेरे हाथ कट जाए, मेरे हाथों से मैं लंगड़ा हो जाऊं और मैं बग़ैर हाथों के तेरे सामने हाजिर हो जाऊं और क़यामत के दिन जब मैं ख़बर से उठूं और तेरे सामने मैं हाजिर हो जाऊं तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझसे पूछे, ऐ अब्दुल्लाह तेरे हाथ कहाँ हैं, तेरे हाथ कहाँ खो गए हैं। ए अल्लाह तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्लाह तेरे हाथ क्या हुए, तो मैं मुस्कुराता हुआ, मैं खुशी का इजहार करता हुआ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ये कहूँ, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अच्छी तरह से जानता है कि मैंने मेरे हाथों को तेरे राह में जिहाद में लगा दिया, तेरे राह में लड़ते हुए, तेरे दीन की बुलंदी के लिए लड़ते हुए मैंने अपने हाथों को गंवाया है, मुझे शहादत की मौत मिली है, तेरे रास्ते में मैंने अपने हाथों को कटाया है। ये जुमला मैं अदा करूं, अल्लाह ताला ये सुने, अल्लाह खुश हो जाए, उसके बाद अल्लाह ताला मुझसे कहे, ऐ अब्दुल्लाह तेरी इबादत से मैं खुश हुआ, तेरी दुआ को मैंने सुन लिया, तेरी इज्जत में मैंने इजाफा कर दिया, चल दुनिया में तूने मेरी राह में ते अपने हाथों को कटाया, चल अब मैं अपने जाने से तुझे अलग हाथ अता करता हूँ। फिर अल्लाह ताला मुझे ये हाथ अता करे, फिर वो हाथों को ले करके मैं मैदान में दौड़ता हुआ फिरूँ, मुझे खुशी का इंतहा ना हो। ये आरज़ू थी, ये ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी सहाबा इकराम की शहादत के लिए। लेकिन आज हमारी ये हालत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मुहर्रम के महीने में शहादत इनकी हो गई तो इसलिए रोते हैं, गम बनाते हैं, मातम करते हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस महीने के अंदर लोगों को पानी पीने का इंतज़ाम कराते हैं, खाने का इंतज़ाम कराते हैं, सायों का इंतज़ाम कराते हैं। कराइए, पानी पीने का इंतज़ाम कराओ, खाने का इंतज़ाम करो, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, अल्लाह ताला से राजी हो जाता है। ये अमल, ये काम, ये नेकी हमेशा करते रहना चाहिए। खास करके आशुरा के महीने, आशुरा के दिन या खास करके मुहर्रम के महीने में करना, वो भी इस नीयत से करना कि इस महीने में, इन दिनों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उसके ख़ानदान के लोगों को पानी से रोका गया, उन्हें तड़पाया गया, उन्हें जलाया गया, उन्हें कत्ल किया गया कि वो लोग इस महीने में, इन दिनों में भूखे रहे, प्यासे रहे। वो सोच करके
के गम बनाते हुए लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करना, लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करना, लोगों के लिए शहादतैन, लोगों के लिए साए का इंतज़ाम करना, ये सारे के सारे काम बिदअत और खुराफात में से हैं। इस्लाम में कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई महीना ऐसा नहीं है जो मनहूस हो, कोई भी महीना मनहूस नहीं है। इसी वजह से सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत हुई, इस वजह से इस महीने को मनहूस का महीना समझते हैं। अक्सर लोग, क्या पढ़े लिखे, क्या जोहला, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या मुसलमान, क्या गैर मुस्लिम, सब लोग इन बिदाअत और खुराफात के अंदर मुब्तला हैं। बड़े बड़े मुसलमानों को देखो, रमज़ान के मुहर्रम के महीने में अपने बच्चियों की शादी नहीं कराते हैं, दुकानें नहीं खोलते हैं, घरों की इफ्तिताह नहीं करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए क्यों ऐसा करते हैं, वो बात बाकायदा कहते हैं कि ये महीना मनहूस महीना है, इस महीने के अंदर नहूसत है। मेरे भाइयों, कोई भी दिन अल्लाह की निगाह में मनहूस नहीं है। हर दिन अल्लाह के जानिब से है, हर घड़ी अल्लाह के जानिब से है, हर महीना अल्लाह के जानिब से है, हर साल अल्लाह के जानिब से है। ये अलग बात कि अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर, बाज़ घड़ियों को बाज़ घड़ियों पर, बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत दिया है। जहाँ जहाँ अल्लाह ने फजीलत दी है, वो तमाम फजीलत वाले दिनों को और फजीलत वाले महीनों को, फजीलत वाले घड़ियों को, फजीलत वाले लम्हों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए कह दिया, रमज़ान का महीना महीनों के एतबार से बड़े ही अज़मतों वाला महीना है, बड़े ही बरकतों वाला महीना है, इसलिए कि इस महीने के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। ऐसे ही ज़िलक़ादा का महीना, ये भी बड़े अज़मतों वाला महीना है, ये भी बड़े इज़्ज़त और एहतराम वाला महीना है। बल्कि ये महीने के इब्तिदाई जो 10 दिन गुज़रे हैं, वो 10 दिन वल फज्र वलयालिन अशर, ये कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीने के इब्तिदाई 10 दिनों में किए जाने वाले जो इबादात हैं, ये साल भर के तमाम अय्याम में अफजल और बेहतर करार दिया। ऐसे ही जुमा के दिन को बड़े ही फजीलतों वाला दिन करार दिया, जुमा के घड़ियों को बड़े ही अज़मतों वाले घड़ियाँ करार दिए गए। ये सब हम इस बात का एतराफ़ करते हैं, वो दिन, वो घड़ियाँ, वो लम्हे, वो महीने जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़मत वाले करार दिया है, हम उसकी ताज़ीम करेंगे, हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, हम उसकी कदर करेंगे। इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ जुमा का दिन अज़ीमत वाला है, उसी दिन जुमा के दिन नमाज के लिए जल्दी जाना है, इस्तिग़फ़ार करना है, नमाज़ें पढ़ना है, मिंबर के करीब बैठ कर के जो बयान सुनना है और अल्लाह से दुआएँ करना है, सूरतुल कहफ का पढ़ना है। ये सिर्फ इसी दिन के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि दूसरे जो दिन हैं, ये तमाम दिनों में मोमिन की ये खुसूसियत होती है, मोमिन की ये आदत होना चाहिए, मोमिन का ये वस्फ़ होना चाहिए। हर नमाज के लिए जैसा ही मस्जिद से ऐलान हो, ये निदा हो, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, हम तमाम कारोबार को छोड़ करके अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर की तरफ आए, हर नमाज के लिए आए, हर नमाज से पहले की सुन्नतें पढ़े, हर नमाज के बाद की सुन्नतों की पाबंदी करे और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। ये तमाम के तमाम फजीलतें बयान किए गए। तो लिहाजा किसी भी दिन को अक्सर लोगों को देखा जाता है, मंगल का जो दिन होता है वो दिन को मनहूस समझते हैं, बाज़ लोग बुध का जो दिन होता है वो दिन को मनहूस दिन समझते हैं, उस दिन में कोई काम नहीं करते हैं, कोई तिजारत उसकी इब्तिदा नहीं रखते हैं। बहरहाल कोई भी खुशियों का जो काम होते हैं वो इन दिनों के अंदर नहीं करते हैं, इसलिए ये सोच करके ये अक़ीदा रखते हैं कि ये दिन ख़राब दिन है, ये दिन मनहूस दिन है। और दिनों के अंदर भी बाज़ घड़ियाँ जो होते हैं उसे राहु कालम या यमगंडम ये कह करके लोग आकर के उस दिनों में भी, वो घड़ियों में भी वो कामों को नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, एक मोमिन होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा और आपका ये अक़ीदा होना चाहिए कि तमाम दिन अल्लाह के जानिब से हैं, तमाम महीने अल्लाह के जानिब से हैं, तमाम घड़ी
घड़ियाँ अल्लाह के जानिब से हैं। कोई भी दिन, कोई भी घड़ी मनहूस नहीं है, बेबरकत वाली नहीं है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से हैं। अगर कोई बंदा ये सोचता है, ये कहता है, ये अकीदा रखता है कि ये दिन ख़राब दिन है, ये घड़ी ख़राब घड़ी है, ये महीना ख़राब महीना है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ला तसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, तुम ज़माने को बुरा भला ना कहो, किसी भी दिन को बुरा ना कहो, किसी भी घड़ी को बुरी घड़ी ना कहो, किसी भी महीने को बुरा महीना ना कहो, क्योंकि ये ज़माना अल्लाह के जानिब से है। अगर तुम किसी दिन को, किसी घड़ी को, किसी महीने को बुरा कहते हैं तो ये मतलब ये निकला कि तुम अल्लाह को बुरा कहते हैं। ज़माने को गालियाँ देना, ज़माने को बुरा भला कहना, ज़माने को मनहूस समझना, ये इस्लामी अखलाक और इस्लामी तालीमात में से नहीं है। सूरत तौबा की ये आयत जिसे मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन इद्दत शहूर इंदल्लाहि इसना अशरा शहरा, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह के जानिब से हैं मेरे भाइयों। इसलिए जिन दिनों में हम गुज़र रहे हैं, जिन दिनों से हमारा वाबस्ता हो रहा है, जिन दिनों से हमारा गुज़रान हो रहा है, ये बड़े ही अज़मतों वाले दिन हैं, बड़े ही अज़मतों वाले महीने हैं। ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म होने वाला है और मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है। अब ये महीना इस्लामी तारीख़ के एतबार से नया साल होता है। अब देखो, नया साल अगर ईस्वी का आ जाता है तो लोगों के घरों के अंदर ईद बनाई जाती है, लोगों के घरों के अंदर खुशियाँ मनाई जाती हैं, लोग आकर के नए कपड़े ख़रीदते हैं, लोगों के घरों में बिरयानियाँ बनाए जाते हैं, लोगों के घरों में मिठाइयाँ बांटे जाते हैं। लेकिन इस्लामी तारीख़ जो होता है, इस्लामी तारीख़, इस्लामी महीना, इस्लामी साल की मुझे और आपको इल्म भी नहीं होता है। मेरे भाइयों, मैं तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अरबी दिनों के नाम भी याद रखें, इस्लामी महीनों के नाम भी याद रखें, इस्लामी तारीख़ को भी याद रखें, क्योंकि हमारे इबादत इसी चाँद और सूरज की तब्दीली पर आते हैं, इसी वजह से, इसी बुनियाद पर हमारे आते हैं। इसका इल्म मुझे और आपको ना होना, इसकी फ़िक्र हम ना करना, इसका इल्म हमें ना रखना, इससे बढ़ कर के बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है। इसलिए ये तमाम दिनों को, महीनों को याद करने की इसकी फ़िक्र करो और इसकी कोशिश करो। और जो महीना, मुक़द्दस महीना आने वाला है, उस महीने में हम जो दाखिल होने वाले हैं, वो महीने की कदर करो, वो महीने की इज़्ज़त करो, वो महीने का एहतराम करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादतें करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। कोई भी घड़ी, कोई भी लम्हा, वो महीना भी मनूस महीना नहीं है। लोगों को खिलाओ, खिलाना जायज़ है, बल्कि दीन इस्लाम में लोगों को, भूखे लोगों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, ये बहुत ही बड़ा उम्दा अमल है। बल्कि ना खिलाने वालों को, ना पहनाने वालों को, गरीबों और मोहताजों की मदद ना करने वालों के लिए जहन्नम की खुशखबरी सुनाई गई है, जहन्नम की वईद सुनाई गई है। जैसा कि सूरतुल हाक़ा में बयान किया गया, जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। तो जो लोग जन्नत में होंगे, वो जन्नती लोग जहन्नमियों की तरफ देख करके उनसे पूछेंगे, तुम तो दुनिया में हमारे साथ में रहा करते थे, हमारे साथ में इबादतें किया करते थे, ये सब कुछ काम किया करते थे, लेकिन आज क्या बात है कि तुम लोग जहन्नम में दाखिल हो चुके हैं। ये जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे, मा सलककुम फी सक़र, तुम लोगों को जहन्नम में दाखिल होने के लिए क्या सबब रहा, क्या रीज़न रहा, क्या काम रहा? तो वो लोग एतराफ़ करते हुए कहेंगे, 3 काम ऐसे थे जो दुनिया में हमने नहीं किया, इसकी वजह से हम लोग आज जहन्नम के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहला क्या है? हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, और हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, और हम बेकार बातें करने वालों के साथ में ज़िंदगी गुजारा करते थे, हमारा वक्त बेकार ज़ाया हुआ करता था। ये 3 गलतियाँ, ये 3 गुनाह, इसकी वजह से हम लोग जहन्नम में दाखिल हो चुके हैं। तो लिहाजा दीन इस्लाम में खिलाना पिलाना ममनू नहीं है। हमेशा खिलाइए, हमेशा पिलाइए, किसी दिन को ख़ास करके उस दिन खिलाना, उस दिन पिलाना, उस महीने में खिलाना, और ये सोच करके कि अगर हम आज मुसलमानों को पिलाएंगे या अल्लाह के बंदों को पिलाएंगे, वो पिलाने का सवाब उनको जा कर के पहुँचेगा। ये गलत बात है, ये गलत अक़ीदा है। इस्लामी महीना भी इज़्ज़तों वाला महीना है, अज़मतों वाला महीना है, मुहर्रमुल हराम। इस महीने को मनहूस न समझे, हर काम इसके अंदर
कर सकते हैं, घरों की बुनियाद भी रख सकते हैं, दुकान भी खोल सकते हैं, शादी ब्याह भी कर सकते हैं। यह महीना मनहूस महीना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है 4 मुक़द्दस जो महीने हैं उन महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम है। आज हमारा अक़ीदा ये है अल्लाह के बाद के ख़िलाफ़, अल्लाह के वादे के ख़िलाफ़ मुहर्रम के महीने को हम लोग मनहूस समझते हैं। तो लिहाजा ये गलत अक़ीदगी है। इस्लामी दुश्मनों ने मुसलमानों को उनके तालीमात से गुमराह करके, उनके तालीमात से हटा करके गलत तालीमात, गलत अक़ीदे, गलत ईमानात हमारे अंदर दाखिल कर दिए हैं। उनके नक्श क़दम पर हम लोग चलते हुए आज दुनिया में गुजार रहे हैं। याद रखो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत पर क़ुर्ब क़यामत एक ऐसा ज़माना आएगा, वो ज़माने में लोग यहूद और नसारा की ऐसी इत्तिबा करेंगे कि अगर वो किसी सुराग में घुस जाए तो ये भी उस सुराग में घुस करके दाखिल हो जाएंगे। तो आज हम देखें कि हमारा नमूना क्या है, हमारा ईमान क्या है, हमारी आदतें क्या हैं, हमारी ज़िंदगियाँ क्या हैं। हम यहूद व नसारा के इत्तिबा कर रहे हैं, उनके क़दम क़दम पर हम इताअत कर रहे हैं, क़दम क़दम पर हम उनकी इत्तिबा कर रहे हैं। वो जैसे दिनों के नाम लेते हैं हम भी लेते हैं, जैसे वो तारीख़ कहते हैं वो भी हम कहते हैं, और जो ईद वो बनाते हैं उसी ईद को हम भी मनाते हैं। उनका खाना, उनका पीना, उनका पहनना, उनका ओढ़ना, जैसा तरीक़ा उनका है उनके तरीक़े को हम आज दुनिया के अंदर अपनाए जा रहे हैं। आज ये हदीस हमारे दरमियान में वाज़े तौर पर सच्ची होती हुई नज़र आ रही है। तो लिहाजा मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना और आइडियल बनाए, सहाबाए किराम की ज़िंदगी को नमूना और आइडियल बनाए, इस्लामी तालीमात का मुताला करे, कुरान का मुताला करे, सीरत का मुताला करे, हदीस का मुताला करे, सही इस्लाम क्या है, सही दीन क्या है, इसका सोच समझ करके अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करे, तभी चल करके अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो सकता है। गलत अक़ीदों को छोड़ो, गलत ईमानों को छोड़ो, गलत कामों को छोड़ो, सही रास्ते को इख्तियार करते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको सही रास्ते पर चलने, सही तालीमात को पढ़ने और पढ़ाने, सही तालीमात पर अमल करने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमेशा के लिए नमूना और आइडियल बना करके ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाइन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिद्दिक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़बलिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल ग़म। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन्हुम आमीन वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिन्हुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि व इहसानि व इताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व औला व अद्दु व जल्लु व हम्मु व तम्मु अकबर।
हैं।